महाभारत में भीष्म पितामह को अपनी इच्छा मृत्यु के लिए 58 दिनों का इंतजार क्यों करना पड़ा? महाभारत में सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे भीष्म पितामह। युद्ध में पितामह ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। भीष्म पितामह से जुड़ी कई रोचक बातें बताई गई है। यहाँ जानिए भीष्म पितामह पूर्व जन्म में कौन थे और उन्हें मनुष्य रूप में जन्म क्यों लेना पड़ा। भीष्म पितामह पूर्व जन्म में वसु थे। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर घूम रहे थे। वसुओं को भी देवता माना गया है। वहाँ वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। एक वसु की पत्नी की नजर ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बनी नंदिनी गाय पर पड़ी। उसने अपने पति द्यू नामक वसु को वह गाय दिखाई और कहा कि उसे ये गाय अपनी सखियों के लिए चाहिए। पत्नी की बात मानकर द्यू ने अपने भाइयों के साथ उस गाय का हरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जान ली। क्रोधित होकर ऋषि ने वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जब सभी वसु ऋषिष्ठ वशी से क्षमा मांगने लगे तो ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस द्यौ नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वीलोक में रहना पड़ेगा और आजीवन ब्रह्मचारी के रूप में जीवन बिताना होगा। महाभारत के अनुसार द्यौ नामक वसु ने गंगा पुत्र भीष्म के रूप में जन्म लिया था। श्राप के प्रभाव से वे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे तथा अंत में इच्छा मृत्यु से प्राण त्यागे। भीष्म पितामह को अपने पिता शांतनु द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्थात वह केवल अपनी इच्छा के अनुसार ही प्राणों का त्याग कर सकते थे। हालांकि कर्तव्यों से बाधित होने के कारण भीष्म पितामह को युद्ध में कौरवों का साथ देना पड़ा था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो भीष्म पांडवों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए थे, क्योंकि उन्हें हराए बिना युद्ध जीतना असंभव था। ऐसे में अर्जुन ने भीष्म पितामह पर अपने बाणों की बरसात कर दी थी, जिससे पितामह बुरी तरह घायल हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने तुरंत अपने प्राण नहीं त्यागे। सबसे पहला कारण तो यह माना जाता है कि भीष्म पितामह अपने प्राण तब त्यागना चाहते थे जब सूर्य उत्तरायण में हो। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस समय में मृत्यु प्राप्त होता है उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब अर्जुन ने अपनी बाणों से भीष्म पितामह को घायल किया तब सूर्य दक्षिणायन में था। ऐसे में सूर्य के उत्तरायण होने के लिए भीष्म पितामह ने 58 दिनों तक इंतजार किया था।